दर्शकों नमस्कार, ऐसी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम बैतूल में। यहाँ बताया जा रहा है कि 3 दिन का महासमागम चल रहा है और आज समागम का दूसरा दिन है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी हम आपको जानकारी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दर्शकों आप मेरे पीछे देख सकते हो कि एक मेन गेट बनाया गया है और गेट बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं और गाड़ियों का आना जाना इधर लगा हुआ है। तो चलिए जानते हैं पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था है। सर, यहाँ लोगों के आने जाने के लिए पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पर गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से 15,000 गाड़ियों के आने के लिए और रोकने के लिए और सारी हमने व्यवस्था कर रखी है। 15,000 गाड़ियाँ यहाँ पर 3 दिन के समागमों में आती है और जाती भी है। और 6-7 एकड़ में ये बना हुआ है हमारा जो प्लाट, इसमें सारे हमारे भगत एक्टिव भगत है और सिस्टमेटिक तरीके से सब गाड़ियों को इस तरीके से लगाते हैं कि गाड़ी आसानी से लग भी जाए और अगर उन्हें निकालना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। आप यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हो, आप लोग कितने घंटे यहाँ व्यवस्था देख रहे हो? हम देख पा रहे हैं कि जगह जगह झंडे लेके लोग खड़े हुए हैं, इनके बारे में बताएं। ये हमारे पार्किंग के सेवादार है भगत, जो 3 घंटे की सेवा दे रहे हैं। तो हमने इनकी 3-3 घंटे की जो सेवाओं में हमने बनाए हुए 4 ग्रुप, इन चारों ग्रुपों में हमारे जो भगत है 3-3 घंटे की सेवा देते हैं। आप देख सकते हैं ये है सतलोक आश्रम बैतूल का मेन गेट और लोगों का यहाँ आना जाना लगा हुआ है। तो चलिए अंदर जाते हैं और यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। हम जैसे ही अंदर की ओर जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर हमें नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए गए हैं और फ्लैग्स में कुछ वाणियाँ लिखी हुई हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दर्शकों, हमें तो ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए इसमें से कुछ वाणियाँ हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। सर, यहाँ एक वाणी लिखी है, बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठौर है, ये नर नहीं पाषाण। इस वाणी का मतलब बताएं हमारे दर्शकों को। मैडम जी, ये है मतलब बिना भक्ति के जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। मतलब जीवन जो अपन जी रहे हैं और अपने जीवन में कोई भक्ति नहीं है, बिना गुरु के बिल्कुल अपन पत्थर के समान है, पत्थर के समान जीवन जी रहे हैं। जैसे एक पत्थर का कोई महत्व नहीं होता है, इसी तरह इंसान का भी कोई महत्व नहीं बिना भक्ति और बिना गुरु के। इसलिए जीवन में भक्ति और गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, धन्यवाद। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर गेट सजाया गया है और ऊपर में लिखा है सतलोक आश्रम बैतूल। गेट का नज़ारा दर्शकों बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी कारीगरी की गई है। आप देख सकते हो यहाँ फोटो भी लगी हुई है संत रामपाल जी महाराज की और कबीर साहब जी की फोटो भी लगी है और ये नज़ारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दर्शकों आप देख सकते हैं। चलिए इसी दरवाजे से अंदर की ओर जाते हैं। दर्शकों, अभी हम गेट के अंदर पहुंचे तो हमें एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बोर्ड है, उसमें लिखा है जूता घर। तो आइए जानते हैं कि यहाँ जूता चप्पल रखने की क्या व्यवस्था है। सर, यहाँ लोग आ रहे हैं, उनके जूते चप्पल रखने के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पे आ रहे हैं भगत जी, और इनके सबके लिए जूते की व्यवस्था करी है। जो भी भगत जी आते हैं उनके लिए टोकन दिए जाते हैं और उनके जूते जमा करे जाते हैं और उन भंडारा खाने के बाद जो आते हैं उनके जूते टोकन लेके वापस दिए जाते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है जूते चप्पल को जो है साफ करके व्यवस्थित तरीके से एक झोले में भरकर रखा जाता है और आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है जूते चप्पल को झोले में रखने के बाद उनको एक टोकन दिया जाता है, जिससे उनके जो चप्पल है, आने वाले श्रद्धालुओं के चप्पल है, वो सुरक्षित रहते हैं। सर, आप लोग ये पैकेट में क्या बांट रहे हैं? बहन जी, इस पैकेट में मालिक की ओर से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इसमें पूरी और अचार राम दिया जाता है। सभी पुण्यात्मा घर की ओर जाने वालों को एक पैकेट दिया जाता है। ठीक है जी। दर्शकों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ एक पुस्तकालय लगाया गया है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ क्या क्या पुस्तकें रखी गई है और इस पुस्तकों के लेखक कौन है और इस पुस्तक में क्या खास बात है, उसकी जानकारी लेते हैं। सर, यहाँ कितनी प्रकार की पुस्तकें हैं? सर साहेब, यहाँ पे अपनी 4-5 प्रकार के पुस्तकें हैं। गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा और कबीर सागर, मुक्ति बोध। अलग अलग भाषाओं में है क्या? हाँ, 8 भाषाओं में मिल जाती हैं अपनी। बंगाल, कन्नड़ा, तमिल, गुजराती, तेलुगु, सभी लैंग्वेज में लगभग मिल जाती है। इन पुस्तकों को किन्होंने लिखा है? ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा हिंदू अनुवादित पुस्तक हैं और सभी भाषाओं में उन्हीं का अनुवाद किया गया है। इन पुस्तकों में क्या खास बात है सर? इन पुस्तकों में मैम सभी ग्रंथों से और अपने सभी वेदों से
जो मूल ज्ञान है वही लिया गया है, उसी का हिंदी अनुवाद किया है और सभी भाषाओं में उसी का मुख्य अनुवाद किया है कि सद्भक्ति आप कैसे कर सकते हैं। सर यहाँ पुस्तकों के साथ साथ और क्या क्या रखा गया है? पुस्तकों के साथ साथ में हम लॉकेट मिल जाता है, अपन को माला मिल जाती है और कुछ पोस्टर्स मिल जाते हैं गुरुजी के। धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र है। बताया जा रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ जाते हैं, अगर वो दीक्षा लेना चाहते हो तो वो यहीं आके नाम दीक्षा ले सकते हैं। यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है आध्यात्मिक प्रदर्शनी प्रवेश द्वार। अगर आप यहाँ की आध्यात्मिक प्रदर्शनी की कवरेज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। दर्शकों यहाँ पे रक्तदान शिविर लगा हुआ है और देहदान संकल्प का फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आप इसकी कवरेज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जरूर देख सकते हैं। दर्शकों यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ जो है सदगुरु रामपाल जी महाराज और उनके गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की फोटो यहाँ प्रदर्शित की गई है, प्रदर्शनी लगाई गई है जहाँ लोग आकर सेल्फी ले रहे हैं। ये सेल्फी पॉइंट बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। मेरे पीछे एक गेट बना है, आप देख सकते हो, उसमें ऊपर में लिखा है कि जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज का 39वां बोध दिवस। तो चलिए दर्शकों जानते हैं बोध दिवस के बारे में। हम देख पा रहे हैं यहाँ लोगों की बहुत भीड़ है और यहाँ से चाय वगैरह ले रहे हैं, तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताएं। यहाँ की व्यवस्था हमारे गुरु संत रामपाल महाराज जी करवा रहे हैं। चाय की व्यवस्था यहाँ कैंटीन भोजनालय बना है, वहाँ से व्यवस्था होती है, चाय बनाने की व्यवस्था होती है। सेवादार लगे जो लेके आते हैं, यहाँ फ्री सेवा की जाती है, फ्री में चाय पिलवाई जाती है। कितने घंटे तक चलता रहता है? ये 24 घंटा एनी टाइम बराबर चल रहे हैं। लाइन से अपने 4 टंकी लगे गर्म पानी के, जिसको गर्म पानी चाहिए गर्म पानी पी सकता है, जिसको ठंडा पानी चाहिए उसके लिए भी 4 टंकी लगी है। जिसको ठंडा पानी पीना है वो प्रेम से ठंडा पानी पिए। काली चाय, ये काली चाय लगी है, जिसको काली चाय पीनी है वो काली चाय पिए, अपनी मर्जी से। सफ़ेद चाय पीनी है सफ़ेद पिए। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ कितना भीड़ है और लोगों का आना जाना भी चल रहा है और हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका, आप कहाँ से हैं? हमारा गोवर्धन नाम है और मैं सागर जिला से हूँ। सर आप यहाँ क्यों आए हो? यहाँ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल भंडारा है, इसलिए हम आए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है, तो इस बोध दिवस क्या होता है? बोध दिवस ये होता है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को स्वामी रामानंद जी महाराज द्वारा दीक्षा प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है इसी उपलक्ष्य में। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे यहाँ? यहाँ दहेज मुक्त विवाह होंगे और संत गरीबदास जी महाराज जी का वाणी का पाठ होगा और रक्तदान शिविर और प्रदर्शनी लगाई गई हुई है परमात्मा की कृपा से। तो वहाँ पर आप प्रमाण सहित बात कर सकते हैं, सभी ग्रंथों को खोलकर देखकर पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा का भी प्रबंधन है, आप निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। धन्यवाद। नमस्ते। आप देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट एड की भी सुविधा की गई है, तो चलिए यहाँ जो डॉक्टर की टीम है उनसे बात करते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ इलाज चल रहा है, यहाँ फर्स्ट एड की भी सुविधा दी गई है। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब जो हैं यहाँ मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहिब। क्या नाम है आपका, आप अपना पूरा परिचय बताएं। मैं हिमांशु दास, जिला दमोह, तहसील जवेरा से हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने BHMS एंड फार्मेसी किया हुआ है और हमारे यहाँ सभी प्रकार के डॉक्टर्स वगैरह MBBS हैं, सुजोग थेरेपी हैं, डेंटिस्ट हैं, सभी प्रकार के डॉक्टर यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सभी अपनी सेवा में सेवा दे रहे हैं। किस प्रकार आप लोग यहाँ इलाज करते हैं? यहाँ पे सभी प्रकार का इलाज, जो जगत की आत्माएं हैं और भगत आत्माएं हैं, उन सभी का इलाज सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें 1 रुपये भी नहीं लिया जाता है और सभी अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे सभी प्रकार की जांचें जैसे शुगर, BP वगैरह और थेरेपी वगैरह हैं, डेंटिस्ट वगैरह हैं, दांत का काम जो भी है, सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे सदगुरुदेव जी की दया से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्च या पैसे नहीं लिए जाते हैं, ये सभी सेवा भाव से सभी भगत भाई सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ सुजोग थेरेपी कैंप लगाया गया है, तो चलिए जानते हैं डॉक्टर की टीम से कि वो किस प्रकार यहाँ इलाज करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम।
क्या नाम है आपका? आप अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम नितेश दास है, भोपाल से हूँ मैं जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैडम मेरा ग्रेजुएशन है और सुजोक एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ मैं जी। पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ सेक्टर में। ये सुजोक थेरेपी क्या होता है? मैडम सु मतलब हाथ, जोक मतलब पैर, हाथ और पैरों से दुनिया की सारी समस्याओं का हल है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट होता है जिससे फलस्वरूप पेशेंट को राहत मिलने लगती है। जैसे यही पेशेंट है, इस पेशेंट को हाथ में रिस्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसके कारण ये हल्का फुल्का दर्द कम होना शुरू हो जाएगा इसमें जी। मतलब इंजेक्शन वगैरह भी हमको यहाँ नहीं नजर आ रहा है, आप इस टाइप से इलाज कर? मैडम किसी प्रकार का कोई भी गोली दवाई नहीं देना है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर सभी कुछ निःशुल्क चलाया जा रहा है, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे एक्यूपंक्चर हो। इसमें लकवे का पेशेंट हो, साइटी का हो, ब्रेन हेमरेज हो, कोमा पेशेंट हो, वो भी ठीक होता है गुरु जी की दया से। और वो सब कुछ उन्हीं की तरफ से निःशुल्क चलाया जा रहा है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पर जी। सर बताइए, आप आपसे पैसे लिए जा रहे हैं क्या? हाँ नहीं मैडम, कोई पैसा नहीं लिया यार, निःशुल्क इलाज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ का ये जो व्यवस्था है वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी लग रही व्यवस्था है, जबकि यहाँ पे भंडारे के साथ साथ में ट्रीटमेंट भी है, दंत चिकित्सा भी है, सुजोक थेरेपी भी है और भी अन्य ब्लड डोनेशन कैंप है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं अभी, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये तो स्वर्ग उतर आया है इस आश्रम में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दर्शकों, ये सतलोक आश्रम बैतूल का मुख्य प्रांगण है, तो चलिए जानते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हो? मेरा नाम द्रौपदी दास है, मैं भोपाल MP से हूँ। आप यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताएं। जी, यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। एक साइड भाइयों का, भक्तों का पांडाल है, एक साइड हम माताओं बहनों का पांडाल है। यहाँ हम लोग यहाँ रहने की, लेटने की व्यवस्था है। यही सत्संग स्थल है, यहाँ सत्संग भी परमात्मा का चलता है। आप यहाँ क्यों आए हो? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस मनाया जा रहा है। ये बोध दिवस क्या होता है? बोध दिवस हमारे गुरुजी को उनके गुरु द्वारा स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? सभी दर्शकों से मेरी यही प्रार्थना है, हमारे गुरुजी का सत्संग सुने। विभिन्न चैनलों पर सत्संग आता है, उनके ज्ञान को समझें और वेदों के अकॉर्डिंग उनका ज्ञान है, समझें और नाम दीक्षा लें। देखिए, बताया जा रहा है कि आज समागम का दूसरा दिन है, तो क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं अभी? जी, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज बोध दिवस का सेकंड डे है। सेकंड डे को दहेज मुक्त विवाह होता है, रक्तदान शिविर लगाया जाता है और देह दान के फॉर्म भराए जाते हैं। 3 दिन का अखंड पाठ चलता है और आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, ये है संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बैतूल का मुख्य स्टेज। आप सामने देख सकते हो कि इस स्टेज को कितना सुंदर सजाया गया है, जिसे ये संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं इस जगह को दरबार साहिब बोलते हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कितनी बढ़िया लाइटिंग है और बताया जा रहा है कि यहाँ जो है गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ और प्रणाम स्थल भी बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। और सभी माता और भाइयों के लिए अलग अलग पूरी तरह से व्यवस्था है यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा ये जगह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दर्शकों, यहाँ ये भी बताया गया है कि यहाँ दहेज मुक्त शादी भी हुआ है। अगर आप दहेज मुक्त शादी की कवरेज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर देख सकते हैं। क्या क्या मिल रहा है भंडारे में? यहाँ है पूड़ी राम, जलेबी राम, लड्डू राम और फुल्का राम, सब्जी राम। कैसा है स्वाद? बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया। कितने पैसे दे रहे हैं आप लोग? नहीं, कुछ भी पैसा निःशुल्क है जी। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का 3 दिवसीय विशाल भंडारा रहता है, इसमें आप भी शामिल हो और आप भी भंडारा का लाभ लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये है सतलोक आश्रम बैतूल का रसोई घर। आप देख सकते हैं कि जो रसोई घर है वो कितना बड़ा है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि पूड़ियों को जो है यहाँ बेला जा रहा है, पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ और क्या क्या व्यवस्था है। दर्शकों, आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी बड़ी कढ़ाई है और इसमें पूड़ियों को तला जा रहा है। और इस काम को करने के लिए आप देख सकते हो कितनी संख्या में यहाँ लोग जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी कढ़ाई है और इस कढ़ाई में जो है लाखों लोगों के लिए सब्जियां बन रही है। यहाँ 2-3 लोग सब्जी बनाने में भिड़े हुए हैं। आप इधर देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ जो है भाई लोग जो है वो सब्जी काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं
और भारी मात्रा में यहाँ सब्जियाँ रखी हुई है। आप देख सकते हो कद्दू है, मूली है और उधर पत्ता गोभी, बैंगन, ये सारी चीजें रखी है स्टॉक में, आप देख सकते हो। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी मशीन है रोटियां बनाने की। सैकड़ों की संख्या में जो रोटियां हैं वो यहाँ बनकर निकल रही है, आप देख सकते हैं। सर, आप यहाँ क्या सेवाएं देख रहे हैं? जी मैडम जी, यहाँ घी राम का सेवा चल रहा है जी। तो क्या करते हैं? इससे जलेबी राम बनता है और लड्डू राम जो बनता है इस भंडारे में। और सतलोक आश्रम में जो 56 व्यंजन जिसको बोला जाए, वो जितने भी जो बनते हैं ना, वो शुद्ध घी से बना जाता है जी। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? जी, मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपने तो जलेबी और लड्डू बाहर से बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसे कभी नहीं खाए होंगे जो कि घी से बना हो, है ना। तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप सतलोक आश्रम में आइए और शुद्ध घी से बने हुए जलेबी राम कभी चक्कर के भी देखे। आप यहाँ आए और इस भंडारे का लाभ उठाएं जी। धन्यवाद। सबसे दर्शकों, ये वो जगह है जहाँ मिठाइयों को रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मिठाइयों को ले जाकर वितरित किया जा रहा है, जहाँ लोग भंडारा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में हमें यहाँ मिठाइयाँ देखने को मिल रही है। दर्शकों, हमने आपको सतलोक आश्रम बैतूल के मेन गेट से लेकर दरबार साहिब की पूरी व्यवस्था के बारे में बताया और बताया जा रहा है यहाँ की संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में ये महासमागम चल रहा है। तो आपको कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था के बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे न्यू अपडेट के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ। मैं कविता, कैमरामैन अंशुल के साथ। धन्यवाद।